हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंशियल गुरु। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डाटा पैटर्न्स आईपीओ के अंदर हमें लिस्टिंग कैसी होती हुई देखने को मिलेगी। क्या हमें इस आईपीओ में हमारा जो अमाउंट है वो डबल होता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर इस आईपीओ में हमें जो लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी वो निराश करेगी? तो इस सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सुझाव या फिर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस आईपीओ के अंदर हमें सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का देखने को मिला था। तो अगर आप देखोगे क्यूआईबीज की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो था 185 टाइम्स, और जो एचएनआईज का सब्सक्रिप्शन था वो था यहाँ पर 259 टाइम्स, और जो हमारे पास रिटेलर्स का सब्सक्रिप्शन था वो था लगभग 23.64 टाइम्स। यानी कि इस आईपीओ के अंदर हमें बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो लगभग 120.61 टाइम्स आया था, यानी कि ह्यूज सब्सक्रिप्शन हमें इस आईपीओ के अंदर देखने को मिला था। अगर हम बात करें रिटेलर्स की एप्लीकेशंस की, तो इस आईपीओ के अंदर आपको जो रिटेलर्स की एप्लीकेशंस लगती हुई देखने को मिली थी वो थी 28 लाख के आसपास एप्लीकेशंस थी। तो इस आईपीओ के अंदर आपको पता ही होगा कि जो हमें मतलब अलॉटमेंट मिली वो बहुत ही गिनी चुनी अलॉटमेंट मिली है, और उस हिसाब से इस आईपीओ में लिस्टिंग भी हम अच्छी खासी उम्मीद करके चल रहे हैं। जैसे कि आईपीओ हमारे पास स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम तक इस आईपीओ का जीएमपी भी बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में मार्केट में जो गिरावट आई उसके बाद उसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग से पहले हमें और क्या देखना चाहिए। तो इस आईपीओ का जो हमारे पास एंकर बुक बन के आई वो भी बहुत ही अच्छी एंकर बुक बन के आई, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ चुकी है जो एंकर बुक बन के आई है, उसके अंदर आप देख पाओगे हमारे पास एक्सिस म्यूचुअल फंड आ चुका है, यहाँ पे अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, नोमोरा इंडिया, एचडीएफसी ट्रस्टी, आईसीआईसीआई बैंक, आदित्य बिरला सन लाइफ, यानी कि नामी गिरामी हमारे देश के सारे म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पे देखने को मिले। निपोन इंडिया आप देख पाओगे, कोटक आप देख पाओगे, आईआईएफएल, और हमारे पास यहाँ पे टाटा का भी मतलब जो म्यूचुअल फंड है उसकी तरफ से भी यहाँ पे आप एंकर बुक के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। इस आईपीओ का जो एंकर बुक है उसके अंदर एक और खास बात यह है कि इसका जो 67% जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो हमारे मतलब जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है उन्होंने ही इस आईपीओ के 67 टाइम्स एंकर बुक के अंदर बिड लगाई। तो उस हिसाब से आप मान सकते हो कि जो ये म्यूचुअल फंड्स है इनके अंदर इस आईपीओ की अच्छी खासी डिमांड है, और आईपीओ का साइज आपको पता ही है छोटा है, तो उस हिसाब से हर एक फंड इस आईपीओ में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा लेना चाहता था, तो उस हिसाब से उन्होंने पहले एंकर बुक के अंदर ही पार्टिसिपेट कर लिया। अगर मैं आपको इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स बताऊं तो ये जो आईपीओ का हमारे पास साइज निकल के आ रहा है वो है 588 करोड़, यानी कि ये जो आईपीओ ये हमें छोटा आईपीओ देखने को मिला है और कुछ ज़्यादा बड़ा साइज हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इसका जो इशू प्राइस था वो था हमारा 555 टू 585 रुपीज़, और जो इसका मतलब इशू के बाद जो मार्केट कैप होना अपर प्राइस बैंड के ऊपर वो होना 3,335 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस हिसाब से हम देखें तो कंपनी का साइज अभी काफ़ी छोटा है, और आगे चलकर आप यूँ मान सकते हो कि इसका साइज मतलब लिस्टिंग वाले दिन ही आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जो इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी वो कल यानी कि 24 तारीख को हमें होती हुई देखने को मिलेगी। अब हम एक बार इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी का आप देख पाओगे जो ये अब ये जो कॉलम है ये हमारे पास 2019 का डाटा है, ये हमारे पास 2021 का, और ये हमारे पास 2021 का। तो इस हिसाब से जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है वो आप देख पाओगे कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2019 के अंदर कंपनी 7 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 20 के अंदर 21 करोड़ के आसपास, और जो हमारे पास ये जो लेटेस्ट डाटा है उसके अंदर कंपनी 55 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबल अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। अब जो मेन बात आती है वो आती है इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें कहाँ होती हुई देखने को मिलेगी। तो जो डाटा पैटर्न आईपीओ इसकी जो हमारे पास करंट का जीएमपी चल रही है 333 रुपीज़, यानी कि इस आईपीओ के ऊपर हमें जो प्रीमियम फिलहाल देखने को मिल रहा है वो 333 रुपीज़। तो इस हिसाब से जो इसका इशू प्राइस था वो था 585 रुपीज़, और करंटली अगर हम गेन माने तो लगभग 57% का हमें गेन देखने को मिल रहा है जीएमपी के अकॉर्डिंग। लेकिन यही जीएमपी जब इस आईपीओ के हमारे पास मतलब स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम पे जो जीएमपी था लगभग आप ये मान सकते 100% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद से गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली, और अब ये देख सकते हो आप लोग 57% के आसपास हुआ, और ये भी आज ही हुआ है। कल तक इस आईपीओ का जीएमपी हमारे पास 40% के आसपास था। तो यानी कि आज रात को जो हमारे पास जीएमपी के ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे उसके अंदर इसका और भी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है डाटा पैटर्न आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको लिस्टिंग की प्रिडिक्शन दे तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, प्लीज स्टे ट्यून्ड। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इसका हमारे पास एचएनआई कॉस्ट क्या निकल के आया। जो एचएनआई कॉस्ट था वो इस आईपीओ का जो हमारे पास 8.5 के परसेंटेज के हिसाब से निकल के आया वो था 242 रुपीज़, और जो 10% के हिसाब से निकल के आया वो है 285 रुपीज़। यानी कि इस आईपीओ का जो करंट का जीएमपी वो एचएनआई कॉस्ट से हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से इस आईपीओ के अंदर जो लिस्टिंग वाले दिन सेलिंग प्रेशर हमें आता हुआ देखने को मिलता है वो इस आईपीओ में हमें देखने को नहीं मिलेगा।
और इसका जो लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने देखा होगा कि जो आज हमें लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली उसके अंदर जो ये मतलब कल रात एचएनआई कोस्ट से ऊपर चला गया था इसका जीएमपी, और जो लिस्टिंग हुई वो एचएनआई कोस्ट से ऊपर हुई। तो आपने देखा होगा कि इस आईपीओ के अंदर जो एक मतलब इनिशियल सेलिंग प्रेशर आता है वो आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला, और ये जो आईपीओ है अपर मतलब आपको ऊपर ही मूव होता हुआ देखने को मिला। तो उस हिसाब से ये मतलब जो एचएनआई कोस्ट वाला सिद्धांत है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग की। तो इस आईपीओ जो हमें लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी वो कहाँ पे होगी, ये एक भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम जो इसका इशू प्राइस है उसको और एचएनआई कॉस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो लिस्टिंग हमें होती हुई देखने को मिल रही है ये होगी हमारे पास लगभग 918 रुपीज़ के आसपास। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इस आईपीओ में आपको इससे भी अच्छी खासी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, और ये जो रेंज निकल के आएगी वो होगी 980 रुपीज़ से लेकर 1050 के बीच में आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस आईपीओ के अंदर आपको आज और भी ज़्यादा जीएमपी इसका इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा, लेट नाइट ट्रेड्स होंगे और इसमें मतलब रिस्पांस बहुत ही तगड़ा है और इस आईपीओ की डिमांड बहुत ही अच्छी है। तो इस हिसाब से आपको इस आईपीओ के अंदर और भी ज़्यादा मतलब लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। अब मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ आपको कहाँ पे लगाना है। तो जो डाटा पैटर्न आईपीओ को आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो चलना है 870 रुपीज़, और जैसे ही इनिशियल प्रेशर हमारे खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा तो आपको ये जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करके लगभग आप ये मान सकते हो 50 पॉइंट्स नीचे का ले जाइए, और उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग कीजिए और स्टॉप लॉस को मतलब ट्रेल करते जाइए। और आप जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि आपको इस आईपीओ में होल्ड करना है या सेल करना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है इस कंपनी के अंदर आपको अपार संभावनाएं देखने को मिल रही है, और अगर आप मतलब कर सकते हो तो आप इस कंपनी को होल्ड कीजिए। अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, तो भी आप मतलब 50% अपना बुक कीजिए और उसके बाद आप इसको रख सकते हो। क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखते हो तो आप मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे। कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुकी है इंडियन डिफेंस का। कंपनी ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर भी मतलब इन्वॉल्व है, और कंपनी जो हमारे एचएएल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी इन्वॉल्व है। कंपनी एचएएल के जो ये हमारे पास एलसीए हैं और ध्रुव हेलीकॉप्टर है उनके अंदर भी मतलब कंपनी का आप मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ी पकड़ है। और आप मान सकते हो डाटा पैटर्न्स जो ये कंपनी है इसके मतलब रडार से लेकर सर्विलेंस सिस्टम से लेकर आप यूँ मान सकते हो कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो इस हिसाब से अगर आप मतलब इस कंपनी के अंदर अगर आप रुक सकते हो तो आपको बने रहना चाहिए। डिफेंस सेक्टर की एक और कंपनी आपने देखी हुई एमटार टेक्नोलॉजीज। एमटार टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग भी हमें बहुत ही तगड़ी होती हुई देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद उस कंपनी ने बहुत ही अच्छा मतलब कंसोलिडेशन किया, लंबा कंसोलिडेशन किया। लेकिन जैसे ही वो कंसोलिडेशन पूरा हुआ तो अब आप देख पाओगे कि उसने जो उसका मतलब लिस्टिंग प्राइस था वो लगभग 1000 रुपये के आसपास था, 1000 या 1200 के। तो आप वहाँ से आप देख पाओगे अब वो कंपनी हमारे पास जो ट्रेड कर रही है मतलब वो 2200-2300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हो कि उस कंपनी ने लिस्टिंग के बाद कितनी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि उस कंपनी का भी यही सेम सेक्टर था। और कंपनी आप ये मान सकते हो ये एक कंपनी जो डिफेंस सेक्टर के अंदर इंटीग्रेटेड हो चुकी है, तो इनका जो बिजनेस हो जाता है वो मोनोपोली बिजनेस हो गया। तो उस हिसाब से इस कंपनी में आप अगर फ्यूचर देख रहे हो तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। ये तो केस था अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल गई है तो। लेकिन अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप क्या करें। तो इस आईपीओ के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपको मतलब जो इसका जीएमपी है वो आपको ने देख लिया, और जो इसका एचएनआई कॉस्ट है वो भी आपने देख लिया। तो इसका रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही मतलब ये जीएमपी अगर आपको इस आईपीओ का जो एचएनआई कॉस्ट है उससे ऊपर देखने को मिल रहा है तो उससे आप इस आईपीओ में प्री ओपन ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि आपने देखा इस आईपीओ में डिमांड भी हमें बहुत ही ज़्यादा आती हुई देखने को मिली, तो फंड्स की बाइंग भी इस आईपीओ में आनी चाहिए, और उसके बाद इसमें आपको अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस आईपीओ में जीएमपी और एचएनआई कॉस्ट का जो सिद्धांत है वो तो फॉलो हो रहा है। तो अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि आपको मतलब प्री ओपन का लिंक मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि आपको उसके अंदर भी स्टॉप लॉस का पालन सबसे ज़रूरी है। मैं वैसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली हमें 1000 रुपये के आसपास। तो अगर 1000 पे हमारी लिस्टिंग होगी आपको 1000 रुपये पे शेयर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जैसे ही ये 1000 रुपये पे शेयर मिल जाता है तो वो मार्केट खुल मतलब आपको जैसे ही मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, 980 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर मतलब यहाँ पे हमें मतलब स्ट्रेंथ बनती हुई दिखेगी तो ये 1000 रुपये का लेवल को भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट देगा, और ये आपको मतलब एक ही मतलब जो इनिशियल मूव होता है वो बहुत ही तगड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, और उसके अंदर आप आपके प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। क्योंकि ये जो मतलब जो लिस्टिंग वाला दिन होता है उस दिन ये शेयर्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो उस हिसाब से आपको मतलब स्टॉप लॉस का भी पालन करना है, और आपके जो ऊपर टारगेट्स हैं वो भी लिमिटेड होने चाहिए। सो जैसे हमने यहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया, तो आपको अगर ऊपर आप टारगेट लेके चले हो तो आप लगभग 1050 से लेकर 1060 तक आप आराम से मतलब स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वहाँ तक ये शेयर अगर 1000 रुपये पे लिस्ट होता है तो ये वहाँ पर हमें जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है।
और इसके अंदर भी आप ऐसे कर सकते हो, सपोज आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे, यानी कि आपने 10 शेयर का परचेज किए इस आईपीओ के अंदर। तो आप जैसे ही हमारे पास 1020 पे गया तो आपने यहाँ पे हमारे 2 शेयर्स सेल कर दिए। उसके बाद जैसे 1040 पे गया आपने वहाँ पे आपके 3 शेयर्स को सेल कर दिया। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास और ऊपर जाता है तो हमारे पास जैसे ही 1060 पे गया तो ये आपने वहाँ पे और बाकी शेयर सेल कर दिए। तो इसका जो हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जैसे मतलब अगर आपने ये अपर साइड देखा, लेकिन जैसे ये 1040 पे जाने के बाद अगर ये नीचे आ गया तो उसके बाद हमारे पास जो कुशन हो जाता है वो बहुत ही लंबा बन जाता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपने 40 रुपीज़ तो ये हो गया पर शेयर पे, यानी कि 3 शेयर पे 120 रुपये, और जो हमारे पास और पीछे 40 रुपये, 180 रुपये आपके पास प्रॉफिट हो गया। और अब आपके पास है 5 शेयर। तो अब अगर ये हमारे पास नीचे जाने लग गया तो आप ये देख पाओगे कि जैसे इस के अंदर हमने देखा कि 980 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। तो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास लगभग आप ये मान सकते हो 80 रुपये का प्रॉफिट बचा है। तो दोस्तों ये तो बस एक ऐसे मान सकते हो कि आप एग्जाम्पल के लिए ही मैंने शो किया है। आप इससे भी बड़ा प्रॉफिट बुक करें इस आईपीओ में, और अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे तो। और आई होप कि आपको अच्छा खासा गेन इस आईपीओ में मिले। जिसको लिस्टिंग मिली है उसको तो तगड़ा बम्पर प्रॉफिट होने वाला ही है, और जो मतलब कल भी इस आईपीओ में ट्रेड करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकता है। और ये कंपनी बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, होल्ड के लिए कंपनी है। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में एक बढ़िया स्टॉक हो तो उसके लिए आप डाटा पैटर्न को बिल्कुल देख सकते हो। सो दोस्तों, दिस इज ऑल इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।